और इस वक्त हम आपको बता दें, भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह से रंगदारी मांगे जाने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अक्षरा सिंह से रंगदारी नहीं मांगी गई। नशे की हालत में एक युवक ने अक्षरा सिंह को फोन किया था। कार्यक्रम के सिलसिले में अक्षरा सिंह से कॉल पर युवक की बातचीत हुई थी। शराब के नशे में युवक ने बात की थी। पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि युवक गिरफ्तारी के समय भी शराब के नशे में था। नंबर की डिटेल मिलने के बाद जानकारी मिली। फोन करने वाले का नाम कुंदन सिंह बताया जा रहा है और वो बरमेश्वर मुखिया का पोता है। पहले भी वो जेल जा चुका है। पुलिस ने भोजपुर जिले के कतीरा में रणवीर सेना प्रमुख स्वर्गीय बरमेश्वर मुखिया के पोते कुंदन सिंह को पूछताछ के लिए अब बुला लिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए खुद अक्षरा सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अक्षरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अक्षरा, जिस तरह से धमकी मिली, आप पुलिस ने खुलासा किया है कि ये धमकी नहीं थी, शराब के नशे में किसी ने आपको फोन किया था। जरा इस पूरी घटना के बारे में बताइए और कब फोन कॉल आपको आया, किस तरह की धमकी मिली और पुलिस ने जो बयान दिया है या पुलिस जो कह रही है छानबीन के बाद, उससे संतुष्ट हैं आप? सबसे पहले तो इस वक्त मुझे सब लोग जो भी देख रहे हैं उन्हें मेरा प्रणाम है। और मैं फिलहाल ट्रैवलिंग कर रही हूँ, इस वजह से आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा इशू आएगा। बट स्टिल ये आया देर रात मुझे कॉल, और धमकी भरे कॉल थे जिसमें गालियां थी, जान से मारने की धमकी थी, पैसे मांगने का डिमांड था। और अभी वो क्या कार्रवाई चल रही है क्या नहीं वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन प्रशासन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने बड़े ही कम समय में ये एक्शन लिया। और लेकिन कुछ न्यूज के माध्यम से ही मुझे सुनने को मिल रहा है। मैं तो फिलहाल अपने काम पे हूँ और यू नो दैट कि काम तो चलता ही रहेगा। यस, सो मुझे अभी तो आइडिया नहीं है कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, लेकिन जो भी न्यूज के माध्यम से मुझे जानने को मिला कि सिर्फ 17 सेकेंड 13 सेकेंड का कॉल था और कोई भी धमकी नहीं हुई और कोई ऐसी बात नहीं हुई है, मैनेजर से बात हुई है। तो ये तरह तरह की बातें जब मैं न्यूज वालों से सुन रही हूँ तो ये सुन के थोड़ा दुख लग रहा है कि बिना चीजों को जाने हुए अगर ऐसी बात करेंगे तो आज तो मैं एक एक्ट्रेस के तौर पे हूँ, पर आम लड़कियों को कितना सफर करना पड़ता होगा जो चीजों को ऐसे दबा दी जाती होंगी या बिना जाने कुछ भी तुक्के में बात की जाती है। तो इससे मुझे तो फर्क पड़ता है, लेकिन वो आम लड़कियों को भी बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल अक्षरा, देखिए इसलिए हमने आपसे सोचा कि बातचीत कर ली जाए इस पूरे मामले में। चूंकि आप लड़की भी हैं, एक जानी मानी एक्ट्रेस भी हैं और पहली बार हमने देखा कि जिस तरह से बॉलीवुड में अक्सर इस तरह के फोन कॉल्स आते हैं, धमकियां मिलती है। आप भोजपुरी सिनेमा में आप बड़ी स्टार हैं, आपको इस तरह की धमकी मिली है, डर लगता है? बेशक डर लगता है, डर किसको नहीं लगता है, लेकिन देखिए इस चीज में मुझे डर नहीं लगता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मैं अपने घर की बेटी जो कई सारी जिम्मेवारी लेकर चल रही हूँ, मेरे पीछे भी लोग हैं, मेरा परिवार है, जिसकी वजह से मुझे देखना पड़ता है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सारी चीजें सोचनी पड़ती है। इसके अलावा अगर पूछेंगे आप तो जो लिखा है, जब जो लिखा है उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऊपर वाला जब चाहेगा तभी मैं जाने वाली हूँ, जब तक वो नहीं चाहेगा मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के तौर पर हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, वहां आज भी हमें इस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ रही है। बीइंग एन एक्टर मैं इतना कुछ झेल रही हूं, तो फिर वो आम लड़कियों का क्या? दैट मीन्स कि हर कोई अनसेफ है। बिल्कुल। और अक्षरा, कल हमने देखा कि आप शायद किसी के प्रचार में गई थी, वहां आपने कहा कि देखिए मैं बाहर निकल रही हूं, अपना कामकाज कर रही हूं, जब तक कहते हैं ना कि जब आपका वक्त नहीं आता तब तक आपको कोई नहीं मार सकता है। किसके प्रचार में पहुंची थी? और अब इस तरह की बात कह के आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक मजबूती भी आपने दिखाई है और एक तरह से संदेश देने की भी कोशिश की है कि आप डरा धमका नहीं सकते।
नहीं, मैं डर तो नहीं सकती हूँ मैम, इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। जब जो लिखा रहेगा, मुझे पता है ऊपर वाला है, मैं ईश्वर पे बहुत भरोसा करती हूँ, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर बहुत भरोसा करती हूँ। जब जो लिखा होगा, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। और उस वजह से कि मैं डर के या अगर धमकियों की बात करें तो 2018 से झेल रही हूँ मैं धमकी। अक्षरा, कोई घर से ना निकलने देने की बात करता है, तो कोई जान से मारने की बात कर, तरह तरह की बातें होती हैं। और मैं तो इस सोच पे थोड़ा सा चिंता वाली बात है ये, कि अभी भी ऐसी सोच चल रही है कि ये लड़की कैसे सरवाइव कर रही है। अक्षरा, तो क्या आपको लगता है कि जानबूझकर आपको इस तरह की थ्रेटनिंग मिल रही है, खास तौर पर आपको टारगेट किया जा रहा है? ऑफकोर्स ये जानबूझ के ही है। और एक देखो, ये कहीं से कोई दो राय नहीं है कि ये पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन आई एम थैंकफुल ऑल्सो दैट पीपल हु आर वर्किंग विद मी, या मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो मेरा भला सोचते हैं, उसमें 50% या 60% ऐसे पुरुष भी हैं जो हमारा साथ देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो आई एम थैंकफुल। और मैं मतलब ये कारवां चल रहा है, देखिए क्या चलता है, अभी नेक्स्ट क्या स्टेप होता है पुलिस का। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैंने सुना कि 17 सेकेंड की बातचीत हुई है, और ये प्रमाण तो मेरे पास है ना, वो स्क्रीनशॉट्स मेरे पास रखे हुए हैं कि 1 मिनट का वो लंबी बातचीत 1 मिनट की होती है, और उसमें सिर्फ धमकियां और तरह तरह की बातें। देखिए अक्षरा, चूंकि कई बात ऐसी है जो कि आपसे जोड़ी जाती, कहा यह जाता है कि देखिए अक्षरा चोली दामन का साथ अक्षरा के साथ रहा है, लेकिन जिस तरह की धमकी मिली है, क्या ये धमकी फिल्मी बैकग्राउंड को लेकर है, या आपको लगता है कि किसी तरह का कोई पॉलिटिकल थ्रेटनिंग है? इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? पॉलिटिकल तो नहीं मान सकती हूँ मैं। ये जो एक भैयावाद और तरह तरह की एक ग्रुप बैठा हुआ है, एक गुट बना के, जहां पे सिर्फ इनको ऐसा लगता है कि यार इसको तो सुसाइड कर लेना चाहिए था। वाई इज शी सर्वाइविंग? वो अभी कैसे चल रही है, वो कैसे काम कर रही है? तरह तरह की ईगो कह सकते हैं आप, मेल ईगो कह सकते हैं, जो उन्हें जीने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि मतलब कुछ तो ऐसा कर दिया जाए कि ये खत्म हो जाए। अक्षरा, किसी खास शख्स की तरफ आपका कोई इशारा? नहीं, शख्स की क्या बात करेंगे, जो जो जैसे है, देखो ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करती हूँ, एक बार फिर से ये मेंशन कर रही हूँ। जब जो चीजें सामने आनी है वो आके रहेंगी, सत्यता को आप छुपा नहीं सकते हैं लंबे टाइम तक। तो धीरे धीरे चीजें सब सामने आएंगी, हमारे दर्शक तक भी ये बात पहुंचेगी। और मैं तो चाहती हूँ कि इसके लिए न्यायालय है, पुलिस है, ये लोग जांच करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इन्होंने क्विक एक्शन लिया इन बातों पर, मुझे अभी मैं चाहती हूँ अक्षरा, क्या आपको अभी लगता है कि जिस तरह के आपको थ्रेटन कॉल आ रहे हैं, क्या किसी तरह से आपने सुरक्षा की भी डिमांड की है, या आपको लगता है कि आप सुरक्षित रहे, इसके लिए आपको सुरक्षा की जरूरत है? अगर ऐसे डेफिनेटली सुरक्षा की जरूरत है। अगर मैं आपको बताया ना कि मैं आई एम सर्वाइविंग, मैंने एक अरसा बिता दिया मेहनत करते, संघर्ष करते, अभी भी कर रही हूँ, और वो अपनी बदौलत कर रही हूँ, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा है, अपने दर्शकों की वजह से जो भी कर पा रही हूँ कर रही हूँ। तो मुझे अभी सिक्योरिटी की मैंने मांग भी की है, और मैं चाहती हूँ कि इस पर सोचा जाए, और आई होप कि मुझे सिक्योरिटी भी बहुत जल्द मिल जाएगी। चूंकि अक्षरा, देखिए आप एक बड़ी भोजपुरी कलाकार हैं, आपको प्यार मिला, आप भी ये जानती हैं कि आप प्यार की बदौलत ही इस जगह पर हैं। तो जरा अगर भोजपुरी में कुछ कह दीजिए आप अपने दर्शकों, जो आपके बड़े फैन हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनको भोजपुरी भाषा में कुछ कहना चाहेंगी, ताकि जिससे कि आपको उन्हें लगे कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक हैं, और आप तो मजबूत महिलाएं हैं, इसी तरह से लड़ेंगी आप।
जितने भोजपुरी श्रोतागण हैं या जितने भोजपुरी दर्शक हैं हमारे, उनका खाती का बोली हम खाली इहे दरख्वास्त करब, इहे निवेदन करब कि अपन आशीर्वाद ई अदना सा कलाकार पे हमेशा बनाए रखी और खूब आशीर्वाद दी जा, ताकि हम एक छत्र ऐसे ही मेहनत करी करत जाए और लोगों के नाम रोशन करत जाए। और एक सवाल और जाते जाते, क्या अक्षरा पॉलिटिक्स में जाएंगी आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि जिस तरह से आप प्रचार कर रही हैं और खासतौर पर झारखंड में इलेक्शन हो रहा है, किस पार्टी को आप समर्थन कर रही हैं? अगर जीवित रही तो जरूर जाऊंगी, अभी फिलहाल काम कर रही हूँ। अभी और धमकियां आना बाकी है। और समर्थन किसे दे रही है अक्षरा झारखंड चुनाव अभी में? तो मैं यहाँ झारखंड में आई हूँ बीजेपी के लिए, इससे पहले गई थी निर्दलीय। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्टी विशेष नहीं है। जो भी व्यक्तिगत रूप से मुझे बुलाते हैं उनके लिए खड़ी होती हूँ, और जिनका भी प्यार है मेरे साथ, जो भी स्नेह से बुलाते हैं, मैं वहां हाजिर रहती हूँ। बिल्कुल अक्षरा, आप एक मजबूत लड़की हैं, आप निडर लड़की हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपका भविष्य और उज्जवल हो और आप इसी तरह से सब किसी से फाइट करते हुए अपने दर्शकों के लिए अच्छी अच्छी फिल्में लेकर आते रहिए, अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आते रहिए, आपको लोग इसी तरह से पसंद करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षरा हमारे साथ। मैं एक और आपके जरिए निवेदन करना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे मीडिया बंधु हैं, जितने भी मेरे मीडिया कर्मी जुड़े हैं या जो लोग भी देखेंगे मुझे, उन सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज थोड़ा जांच पड़ताल करके कुछ भी अगर बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और आपकी बिहार की बेटी है, आप सभी लोगों का ये जिम्मेदारी बनता है कि आप हमारी मदद करें। तो प्लीज आप लोग कुछ भी बात उड़ती फिरती बात मत करिएगा। प्लीज आपसे निवेदन है, जांच पड़ताल करके ही बातों को रखें अपनी। बिल्कुल अक्षरा, आप मजबूत हैं और देखिए हमने इधर उधर की बात नहीं सुनी, हमने इसलिए आपसे भी डायरेक्ट बात की ताकि आपकी बात हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।